नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हथकरघा के विकास के लिए किया गया था? ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, मीरा सेठ समिति। महालनोबिस समिति का गठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए किया गया था, राष्ट्रीय आय। बी वाला ऑप्शन है रंगराजन समिति, इसका गठन भुगतान संतुलन से संबंधित है, भुगतान संतुलन। और जबकि गोयपुरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है, बैंक सेवा सुधार से। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? यह फिलीपींस की मुद्रा है, इसकी राजधानी है मनीला। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। और इथियोपिया की करेंसी विर है। ओमान की राजधानी मस्कट है और इसकी मुद्रा रियाल है, ओमानी रियाल। केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और इसकी जो मुद्रा है नैरोबी की शिलोंग है, शिलिंग। केन्या की मुद्रा शिलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, हिंदू महासभा 1915 में गठित किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। इसे विनायक दामोदर सावरकर ने, विनायक सावरकर जी के द्वारा गठित इसको किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने की थी, आगा खां। और इनके साथी सलीमुल्लाह खां 1906 में। चौथा प्रश्न है, नाम द्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। हिमाचल प्रदेश स्थित ताबो मठ है, ताबो मठ, जो कि स्पीति घाटी पर स्थित है। सिक्किम स्थित रूमटेक मठ है, रूमटेक मठ। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ है, त्वांग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, अशोक का शिलालेख, नौवां शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक का नौवां शिलालेख सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार से संबंधित है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। जो पहला शिलालेख है उसमें पशुबल की निंदा की गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा इसके छठे शिलालेख में है, छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख करता है। पांचवा प्रश्न है, 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को होता है, 9 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को होता है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, मदुरई में। इसे सुंदरेश्वर मंदिर भी कहते हैं, सुंदरेश्वर मंदिर कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संचालन समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आठवां प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। दोस्तों, यह विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है। नौवां प्रश्न है, कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? तो जो गलत हो गया है, सेलर मकड़ी होती है, सेलर मकड़ी, सेलर मकड़ी, इसको डैडी लॉन्ग लेग्स कहा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। यदि भय और क्रोध में हृदय की धड़कन तेज होती है तो एड्रेनिलाइन,
एड्रेनालाइन हार्मोन भी हृदय की धड़कन बढ़ाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो यह फ्रांस से ली गई है। फ्रांस की क्रांति का नारा था यह। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से 99 के मध्य, वहीं से यह नारा लिया गया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य वायकोम सत्याग्रह से संबंधित है? वायकोम सत्याग्रह हुआ था 1924 से 25 के मध्य केरल के त्रावणकोर में। यह आंदोलन छुआछूत के विरुद्ध था, छुआछूत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं और इन्हीं के कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे दब जाती है? ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बोला जाता है। 15वां प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती? इसमें मधुमक्खी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, खनन आदि चीजें आती हैं। और जो द्वितीय क्षेत्र है, इसमें उद्योग धंधे आते हैं, निर्माण विनिर्माण आता है, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सारी चीजें द्वितीय क्षेत्र में शामिल होती हैं। और तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र होता है, बैंकिंग सेक्टर जैसे हो गया, बीमा हो गया, ट्यूशन पढ़ाना हो गया, परिवहन हो गया, कॉल सेंटर, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। 16वां प्रश्न है, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है या शेयर मार्केट से संबंधित है? आंतरिक व्यापार को इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, लाल, नीला और हरा रंग ये तो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग हैं, और इनके प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर कौन सा प्रकाश बनता है? तो सफेद प्रकाश बनता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? फ्लोरीन का गलनांक सबसे कम होता है। इसका गलनांक -219.67 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्लोरीन एक प्रकार का हाइलोजन तत्व है, हाइलोजन तत्व होता है, और इस हाइलोजन की सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है गैसीय अवस्था में मौजूद होता है। हाइलोजन यह जो फ्लोरीन है यह गैसीय अवस्था में ही मौजूद होता है। आवर्त सारणी में यह सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक बेंटिक ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था। चेचक के टीके को एडवर्ड जेनर द्वारा डेवलप किया गया था। और टीबी की बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच द्वारा खोजी गई थी। और रेबीज रोधी टीके को लुई पास्चर ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है, अ पैसेज टू इंडिया किसकी पुस्तक है? या E.M. फोस्टर की पुस्तक का नाम है। जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। और जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम पैराडाइज लॉस्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पुस्तक लिखी थी द वर्ल्ड एज आई सी इट। फिर से एक बार देखते हैं। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की पुस्तक है। जोनाथन स्विफ्ट की पुस्तक गुलिवर्स ट्रेवल्स है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। एल्बर्ट आइंस्टीन की द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न आज की वीडियो के। मुझे आशा है कि आपको ये मदद करेंगे आपकी परीक्षा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।